यकीनन टोयोटा हाईएस पैंथर जैपनीज जो लेने जा रहे हैं उनकी छुट्टी है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं फोटॉन CS2 वैन। ये आपको 14 सीटर के अंदर मिल जाती है, 16 के अंदर मिल जाती है। इसकी जबरदस्त किस्म की स्पेसिफिकेशन है, आप जानेंगे जब आप इसकी प्राइस जानेंगे, वो भी वीडियो के लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं, तो यकीनन आपका मुंह खुलेगा, खुला रह जाएगा। सो देर किस बात की है, करते हैं इसका कंप्लीटली रिव्यू विद स्पेसिफिकेशन। सो वीवर CS2 वैन ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है, मास्टर मोटर की जानिब से। करते हैं इसका कम्प्लीटली रिव्यू देखने के बाद यकीनन आप हाईएस और पैंथर को बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें और इसमें प्राइस एज का बहुत फ़र्क है। ये सवारियों के लिए गाड़ी होती है, इनकम उसने भी उतनी देनी है, इसने भी इतनी देनी है, और ये आपकी सस्ते में गाड़ी बन जानी है। ख़ास तौर पर इंस्टॉलमेंट की तरफ जाएँ तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो बहुत ही रीज़नेबल रेट के ऊपर आपकी ये गाड़ी तैयार हो जानी है। सो देर किस बात की है, करते हैं फिर व्यूवर्स इसका कंप्लीटली रिव्यू। पहले नंबर पर आप देख लें तो इसकी 3 साल की या 1 लाख किलोमीटर की आपको CS2 वैन की जो वारंटी है वो मिल जाती है। ठीक है, गाड़ी आपने देख ली है, ये आपको मैं चेक करवा रहा हूँ। अभी इसकी जानते हैं ब्रोशर की स्पेसिफिकेशन, और वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगा, बल्कि अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी आएगी 80,000 रुपया। ठीक है, और व्यूवर्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये इंस्टॉलमेंट महदूद मुद्दत के लिए है। स्कीम के अंदर ये इंस्टॉलमेंट बनती है। अगर आप स्कीम से हट जाते हैं या स्कीम 10-15 दिन की मेहमान है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। तो आप लोगों ने बाद में शोर नहीं करना कि भाई हमें अब उसी में ही चाहिए। ठीक है, ये आप जेन बना लें, अगर तो जेन मानता है तो 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर लें, अदरवाइज रेगुलर रेट है। ठीक है, सो व्यूवर्स अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ चलें तो इसके बॉडी टाइप के 3 मॉडल हैं, आप देख लें। बॉडी के अंदर आपको वाइड बॉडी हाई रूफ के साथ व्यू CS2, और नैरो बॉडी विद लो एंड हाई रूफ के साथ दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर वाइड बॉडी एंड हाई रूफ आपको मिल जाता है। और तीनों का जो स्लाइडिंग डोर है वो सेम है, स्लाइडिंग डोर है इसके साथ, यानी कि आपने टिच करना है डोर आपका क्लोज हो जाएगा। इंजन की मॉडल की अगर हम बात करें, जो कि कंपैरिजन आपको 3 मॉडल है CS2 के, उसका आपको बता रहा हूँ। इंजन का जो मॉडल है, कमंस का इंजन आ रहा है CS2 वाइड बॉडी हाई रूफ का, और नैरो बॉडी हाई रूफ का 4GB1 इंजन आ रहा है, और CS2 का पेट्रोल में जो अंदर है 3TZ इंजन आ रहा है। डीजल के अंदर 4GB1 और कमंस है, पेट्रोल के अंदर 3TZ इंजन। सो व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 2 गाड़ियां CS2 के अंदर डीजल है और एक पेट्रोल है। हम तीनों गाड़ियों का डिफरेंस कर रहे हैं, जो डीजल के 2 मॉडल हैं और एक पेट्रोल का है। एमिशन की बात करेंगे, यानी कि इंजन की टेक्नोलॉजी डीजल की आप चेक कर सकते हैं, दूसरी लाइन पे यूरो 2 है, और पेट्रोल की भी यूरो 2 टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और फ्यूल टाइप दो डीजल में और एक गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी पावर के अंदर जो 2 मॉडल है, कमंस और 4GB1 इंजन के साथ, जो पावर कितनी प्रोड्यूस करता है 96/3600 RPM, और ये सिर्फ 70 की जो पावर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 4GB1, यानी कि फुल पावरफुल गाड़ी जो कमंस के इंजन के साथ आ रही है। टॉर्क की बात करें तो 280 टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और जो 4GB1 है 225 टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और जो पेट्रोल के अंदर जनाब 260 यानी 260/2600 टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और पावर 120/4600, यानी कि भाई पेट्रोल की पावर ज़्यादा है यहाँ पर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो कमंस के इंजन के साथ जो आपको CS2 वैन मिलेगा वो 2780 सीसी का है, और जो 4GB1 के साथ CS2 वैन मिलेगा वो 2771 सीसी का है, और पेट्रोल के अंदर जो मिलेगा वो 2693 सीसी का है। ठीक है जी, आगे हम तसल्ली के साथ भाई हमने रिव्यू करना है, सानू कोई जल्दी नहीं है, तसल्ला नाल रिव्यू करना है, तसल्ला नाल देखो सर। ठीक है, ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो गियर, यानी कि गियर इसके आपको मिलेंगे जो डीजल के साथ आ रहा है, कमंस के इंजन के साथ 5+1, 5 स्पीड एंड 1 रिवर्स गियर, उसका भी 5+1 5+1 गियर रेशो तीनों की सेम है 5+1, यानी कि टोटल 6 गियर। अगर हम एक्सटर्नल डायमेंशन की बात करें तो यानी कि जो बाहर की इसकी लेंथ विड्थ और हाइट है वो कितनी है, तो आप लेंथ 5380 मिलीमीटर है, चौड़ाई 1920 मिलीमीटर है कमंस वाले की, और 2285 मिलीमीटर है जनाब इसकी जो हाइट है। ठीक है, अगर हम 4GB1 की बात करें तो 4840 मिलीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कमंस से कम है, और 1695 मिलीमीटर जनाब इसकी बनती है विड्थ, और चौड़ाई जो है वो बनती है हाइट 1980 मिलीमीटर, टोटल 2240 मिलीमीटर। अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल की सबसे ज़्यादा लेंथ विड्थ एंड हाइट है, आप रीड कर लें। ठीक है व्यूवर्स, आगे अगर हम चलें तो व्हील बेस कितना है इसका, कमंस वाले का व्हील बेस 3110 मिलीमीटर है,
ठीक है, डीजल के अंदर। और डीजल के अंदर 4GB1 इंजन वाले का 2570 मिलीमीटर व्हील बेस है, और पेट्रोल वाले का और डीजल कमंस वाले का जो व्हील बेस है वो बिल्कुल सेम है। फ्रंट व्हील ट्रैक आप फ्रंट व्हील ट्रैक की बात करें तो 1655 आपको फ्रंट व्हील ट्रैक मिलता है, 1470 आपको कमंस वाले का, और 1655 आपको मिलता है पेट्रोल वाले का। टोटल मास कर्ब मास आप चेक कर लें 2255 मिलीमीटर है। कैपेसिटी की बात करें जो आगे हमारी जो जिसकी ज़रूरत है, कैपेसिटी यानी कि सीटिंग कैपेसिटी जो है वो 14 सीट्स हैं, 2+2+3+3+4 यानी कि 14 सीटें हैं। आगे वाली 4, उसके पीछे 3 फ्रंट पे 2, फिर 2, फिर 3 और लास्ट पे 4, और लास्ट सीट इसकी फिक्स्ड है, बाकी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कमर्स वाले को, ठीक है। जबकि जो 4GB1 है वो आपको 11 सीट्स और 15 सीट्स में अवेलेबल है, और जो पेट्रोल वाला है वो 16 सीट्स में अवेलेबल है। लास्ट सीट इसकी फोल्ड अप हो जाएगी, पेट्रोल वाले की जो लास्ट सीट है वो भी फोल्ड अप हो जाएगी। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो व्यूअर्स प्राइस इसकी जो इस टाइम मौजूदा है वो 70 लाख, 75 लाख और 65 लाख के हिसाब से, लेकिन ये बुकिंग में गाड़ी मिलेगी। जनवरी से फरवरी इसका बुकिंग टाइम है, और प्राइस इसकी लॉक नहीं है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो रेट होगा, ज़्यादा हुआ ज़्यादा लग जाएगा, कम हुआ कम लग जाएगा। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो कमंस के इंजन की सबसे ज़्यादा स्पीड शो हो रही है, 145 की स्पीड ये मार रहा है, और 130 4GB1 और 145 वाह। पेट्रोल और जो डीजल कमंस के इंजन के साथ है ना, वो आपको 145 की स्पीड देगा। और कमंस का इंजन वेरी वेरी रेयर कॉमन इंजन है, जितने भी जनरेटर पाकिस्तान में यूज हो रहे हैं उसके अंदर ये वाला इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है, कमंस का इंजन, जो कि आपको CS2 वैन में भी मिल रहा है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं ग्राउंड क्लियरेंस है क्या चीज। ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि जमीन से गाड़ी की हाइट कितनी है। जो कमंस वाला है उसकी जमीन से हाइट 170 मिलीमीटर है, और जो 4GB1 वाला है उसकी 160 है। पेट्रोल और कमंस की हाइट 170 मिलीमीटर सेम है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन, भाई सस्पेंशन इसकी कोई लोकल सस्पेंशन नहीं रखे, हाई बीम हाई क्वालिटी के इसके अंदर आपको सस्पेंशन मिलने वाले हैं। फ्रंट सस्पेंशन में डबल विश बून इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। सस्पेंशन तीनों के हर तरफ सेम है, ठीक है। एक ही रीड आपको करके बता देता हूं, ये तीनों मॉडल्स के सेम है, यानी कि विश बून डबल विश बून इन्होंने दिया हुआ है चारों तरफ की जानिब। जितना मर्जी हिलेरियस एरिया हो, पथरीला एरिया हो, पहाड़ी इलाका हो, आपके जो सस्पेंशन है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, आपको झटके नहीं लगते। अगर हम रेयर सस्पेंशन की बात करें तो रेयर सस्पेंशन में स्मॉल लीफ स्प्रिंग है, डिपेंडिंग सस्पेंशन है, यानी कि सस्पेंशन के साथ साथ कमानियों के पटे भी दे दिए गए हैं ताकि आपका लोड जो है एडजस्ट रहे। फ्रंट पर आपको ब्रेक सिस्टम की बात करें तो फ्रंट पर आपको फ्रंट डिस्क और बैक पर आपको रियर ड्रम ब्रेक मिल जाता है। ओके, अभी बात आ गई है स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग की बात करें तो तीनों का स्टीयरिंग बिल्कुल सेम है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, प्लस एडजस्टेबल कॉमन है। आप इसको जिस तरह मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी साइज के मुताबिक, अपनी कंफर्टेबल लेवल के हिसाब मुताबिक। व्हील बेस की बात करें तो जेन्युइन अलॉय व्हील आपको मिलते हैं, जिसका साइज 195/R 15/16 का टायर का साइज है, और जिसके साथ आपको एल्यूमिनियम का जेन्युइन अलॉय व्हील मिलेगा। 4GB1 के साथ आपको स्टील रिंग प्लस कवर मिलेगा, यानी कि 4GB1 के साथ अलॉय व्हील नहीं आ रहा, इसके साथ व्हील कप आएगा। और जो पेट्रोल वाला है, पेट्रोल वाले के साथ भी आपको जेन्युइन अलॉय व्हील मिलेगा। पेट्रोल वाले का कमेंस का तकरीबन हर चीज सेम मिल रही है। उसके बाद ब्रेक सिस्टम में आपको मजीद जनाब ABS प्लस EBD इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यानी कि ABS और EBD जब इकट्ठी हो जाती है, ये तीनों की ब्रेक सेम है तीनों मॉडल्स की, तो इसकी जो हाई क्वालिटी ब्रेक्स में मजीद इजाफा हो जाता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड कह सकते हैं कि ABS तो ABS है, प्लस EBD सोने पर सुहागा है, वो इसकी परफॉर्मेंस में मजीद इजाफा कर देता है। इंटीरियर ट्रिम की बात करें अंदर के डिजाइन की, तो सीलिंग हुई है भाईजान पोली रिथेन की प्लस नॉन वुवन की, तीनों के अंदर हाई क्वालिटी की। वाह जी वाह, ये बड़ी मजे की चीज है। और शिफ्ट हैंडल आपको ऑर्डिनरी PVU का मिल रहा है, और जो कारपेट असेंबली है वो PVC कारपेट है, तीनों के अंदर लोकल नहीं है, हाई क्वालिटी का है। सीट प्लस सेफ्टी बेल्ट आपको नाइटिंग का मिलता है, जो कि होल कार 3 पॉइंट में आपको सीट बेल्ट मिल जाता है। ये तीनों का सबके साथ आपको सीट बेल्ट मिलेगा। बॉडी एंड एसेसरी की बात करें तो फ्रंट एंड रेयर बम्पर आपको मिलता है बॉडी कलर्ड बम्पर के साथ, ये तीनों का सेम है। और जो विंडो है वो आपको स्लाइडिंग विंडो मिल रही है। आगे अगर हम बात करें, आगे इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ है, डोर लॉक के अंदर जनाब इसकी एक्सेसरी परें
जो कमन्स वाला है उसकी जनाब रिमोट कंट्रोल है, प्लस सेंट्रल लॉकिंग भी है, यानी कि बच्चों के लिए भी अंदर सेंट्रल लॉकिंग कर ले तो अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता, बाहर से खुलना है। और इंटीग्रेटेड की है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, मिडल डोर है। जो 4GB1 है CS2 डीजल के अंदर, उसके अंदर मैकेनिकल लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी अवेलेबल है। और जो जनाब इसके अंदर आ रहा है उसके अंदर रिमोट कंट्रोल लॉकिंग सिस्टम है, यानी कि जो पेट्रोल के अंदर आ रहा है CS2 वैन प्लस चाइल्ड सेफ्टी लॉकिंग सिस्टम है। अगर हम पेट्रोल की विंडो की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक विंडो है, डीजल वाले की 4GB1 की मैकेनिकल विंडो है, और जो कमिंस के इंजन के साथ डीजल है उसकी भी इलेक्ट्रिक विंडो है। रियर अटैचमेंट में रियर वाइपर आपको मिल जाएगा, रियर वॉशर मिल जाएगा, रियर डिफ्रोस्टर मिल जाएगा, रियर अंडर व्यू मिरर भी मिल जाएगा। और उसके बाद जो डीजल के अंदर 4GB1 इंजन के साथ है उसके अंदर रियर वाइपर है, रियर वॉशर है, रियर डिफ्रोस्टर है। और पेट्रोल वाले के अंदर सिर्फ रियर वाइपर और रियर वॉशर आपको मिलेगा। ठीक है व्यूवर्स, आगे का अगर हम चलें तो इसके एयर बैग्स की बात करें तो एयर बैग्स आपको ड्राइवर सीट के साथ प्लस को ड्राइवर साथ वाली सीट के साथ, फ्रंट और साथ वाली सीट के साथ एयर बैग मिल रहा है। जो 4GB1 है उसके अंदर एयर बैग है ही नहीं है, और पेट्रोल वाले के भी सेम है, ड्राइवर और साथ वाली सीट के साथ एयर बैग मिल रहा है। लैंप एंड लैटन्स के अंदर आपको देख लें जेन्युइन फ्रंट फॉग लैंप्स मिल रहे हैं और हाई माउंट ब्रेक लैंप मिल रहा है, यानी कि हाई क्वालिटी का है। इसके अंदर आपको जो 4GB1 है आपको उसके अंदर जनाब फ्रंट फॉग लैंप्स नहीं मिलेगा, हाई माउंट ब्रेक लैंप मिलेगा। और जो पेट्रोल वाला है उसकी भी स्पेसिफिकेशन सेम है। और बात सुन लें, जो कमिंस वाला है वो सबसे एक्सपेंसिव है मॉडल में, 75, 70 और 65 ये तरतीब के साथ ये मॉडल चल रहे हैं। रिवर्सिंग रेडर में बजर के अंदर फ्रंट एंड रेयर ये तीनों का सेम है। उसके बाद अगर हम कंफर्टेबल लेवल की बात करें तो अगली बात एसी है इसमें जी, बिल्कुल एसी है, एयर कंडीशनर भी है, वार्म ब्लोवर भी है, हीटर भी है, एसी भी है, तीनों का बिल्कुल सेम है। तीनों के अंदर हीटर और एसी आपको मिल जाएगा। आई नॉइजर्स की बात करें तो ईच रो इंडिपेंडेंट आउटलेट आपको मिलती है। और अगर हम ऑडियो डिवाइस की बात करें, रेडियो भी मिल जाएगा, तीनों का सेम है, AUX मिल जाएगा, USB मिल जाएगा। और इसके कमिंस वाले इंजन के साथ LCD CD प्लेयर भी आपको मिल जाएगा, जबकि CD प्लेयर आपको 4GB1 के साथ नहीं मिलेगा। और जो पेट्रोल वाला है उसके साथ MP3 प्लस रेडियो प्लस AUX और प्लस USB आपको मिलेगी। स्पीकर की बात करें तो जनाब जो कमिंस वाला मॉडल है CS2 का सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट में है, उसके अंदर 4 स्पीकर हैं। जो 4GB1 है उसके अंदर 2 है, और जो पेट्रोल वाला है उसके अंदर 4 है। ओके जी व्यूवर्स, यहाँ तक समझ आ गई। अदर के अंदर आपको जनाब साइड आउटसाइड एंटीना मिल रहा है, सेंट्रल स्टोरेज बॉक्स भी मिल रहा है, मिडल नोट्स बॉक्स मिल रहा है, सिगरेट लाइटर मिल रहा है, एस्ट्रे मिल रहा है, 12 कप स्टैंड मिल रहा है, और 65 लीटर का इसका डीजल टैंक है कमंस वाले का। उसके बाद अगर हम 4GB1 इंजन वाले की बात करें तो साइड आउटसाइड एंटीना सेम है, सेंट्रल स्टोरेज बॉक्स भी है, मिडल नोट्स बॉक्स भी है, सिगरेट लाइटर भी है, एस्ट्रे भी है, लेकिन 12 कप स्टैंड नहीं है, और डीजल टैंक 65 लीटर का इसका सेम है। अगर हम पेट्रोल वाले की बात करें तो उसमें 2, 3, 4 चीज़ें मिलेंगी। साइड आउटसाइड एंटीना है, सिगरेट लाइटर है, एस्ट्रे, और 65 लीटर का आपको इसके अंदर डीजल टैंक बिल्कुल वो सेम मिलेगा। ठीक है व्यूवर्स, ये देख सकते हैं ये CS2 वैन के ये मॉडल हैं, 3 मॉडल्स हैं जिसके मैंने डिटेल के साथ आपको स्पेसिफिकेशन मैंने बता दी है। नंबर 1 सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट में है CS2 डीजल के अंदर है, और गैसोलीन के अंदर CS2 ये आ जाता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आ जाता है CS2 डीजल के अंदर जिसका मॉडल है 4GB1। इंजन आप देख सकते हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट में 2800 सीसी इंजन आपको कमंस का मिल रहा है, और 4GB1 इंजन टेक्नोलॉजी में मिल रहा है, और 3DZ टेक्नोलॉजी में आपको ये 3 इंजन इसके साथ मिल रहे हैं। ठीक है व्यूअर, इसी के साथ अपने बाइक को इजाजत दें। और अगर ये गाड़ी ज़बरदस्त किस्म की मास्टर मोटर का ये प्रोडक्ट हासिल करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके मजीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।